very easy task, but it is not. The fact is that majority of the applications fail because of non-user acceptance. Now, among the other factors that affect the acceptance or inacceptance of a user for a particular product, for a particular application in this matter, or a particular software product in this matter, although there are many other areas which we can talk about, there is one very specific reason why users reject to use a certain application or a certain software, and that is the user interface. Right? Now, when I talk about user interface, it is not just the buttons and the aesthetics that you see on screen. There are many other areas of the user interface. Right? I would ask all of you a question. Which search engine do you prefer and why? Google. Why? Google. क्यों भाई? सर एक ही है हमारे लिए। सर आसान लग रहा होता है, मतलब, और उसी पे ज्यादातर यूज किया है तो आदत भी हो गई है। उसी पे ज्यादा यूज किया है तो आदत भी हो गई है। बिंग का भी यूज किया है, बिंग यूज किया है, याहू एक सर्च इंजन था वो कभी यूज किया है? जी सर किया है। लेकिन यू प्रेफर गूगल? यस। पता है आप लोग गूगल क्यों प्रेफर करते हैं? ये बताइए आप लोग क्यों? तो उसका इंटरफेस अच्छा, बिंग और याहू का इंटरफेस अच्छा नहीं लगता। अच्छा, ज्यादा रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिल जाती है। क्या कह रहे हो? ज्यादा रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिल जाती है गूगल से। रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अच्छा, मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ और मैं आप लोगों को चलो ये ठीक है। अच्छा, स्क्रीन शेयर भी हो रही है लेकिन आप लोग जो है वो विजिबल है मुझे, तो ये मत समझिएगा कि मैं आपको देख नहीं रहा हूँ। ठीक है, हम जो आज से फंस रहे हैं। अच्छा जी, मैं अब गूगल पे जाता हूँ। ये लेट्स से दिस इज गूगल, ठीक है, और मैं बल्कि गूगल तो अब हमारे पास आ गया है ना, ठीक है, बल्कि एक नई विंडो में ओपन कर लेता हूँ सो दैट ये इनकॉग्निटो विंडो आपको नजर आ रही है? नहीं सर, ये लो, आप सही है? यस सर, अब आ रही है। मैं google.com पे जाता हूँ। Although today I don't need to go to google.com in order to search, right? Why? Because Google has this push technology now, which enables me to search the browser. ठीक है, उन्होंने क्या एक फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की। उन्होंने कहा जी सर्च करने के लिए गूगल तक आते हैं, हम एक ब्राउजर बनाते हैं, ऑब्वियसली और भी फंक्शन है, लेकिन उस ब्राउजर में सर्च बिल्ड इन कर देते हैं और बजाय इसके कि यूजर सर्च करने के लिए मुझ तक आए, मैं सर्च करवाने के लिए यूजर तक चला जाऊं। ठीक है। अच्छा, दिस इंटरफेस, ये जो एक इंटरफेस है जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, दिस इंटरफेस हैज बीन अ केस स्टडी बाय द वे। और मतलब बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिसमें गूगल के को एज अ केस स्टडी पढ़ा गया कि क्यों है ऐसा ये। ठीक है, इसमें बैलेंस भी है, इसमें एस्थेटिक्स भी है, इसमें बहुत सारी और चीजें जिसमें हम कभी बात करेंगे। लेकिन एक चीज आप सोचिए कि मैं जब सर्च क्वेरी लिखना शुरू करता हूं, फॉर एग्जांपल मुझे कोई सर्च क्वेरी बताइए। कोर्स का नाम ही लिख ले सर। ह्यूमन कंप्यूटर। अच्छा, अब मैंने ये क्या लिखा है अभी तक? हाफ वर्ड लिखे सर, हाफ। मैंने आधा लफ्ज लिखा है। मैंने जब तक ह्यूमन लिखा था तब तक मेरे सामने और रिजल्ट्स आ रहे थे। जब मैंने COM लिखना शुरू किया मेरे सामने उसने ऑटो कंप्लीट कर दिया। इसको हम क्या कहते हैं बाय द वे? सर इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस कहते हैं बेटा, क्लास होगी। इंटेलिजेंस कहते हैं इसको बेटा, क्लास हो रही है थोड़ी देर में। इंटेलिजेंस। अच्छा, सर ये तो प्रेडिक्शन हो रही है ना, आप अगर कोई भी हाफ चीज डालते हैं तो उसकी प्रेडिक्शन ये हो रही है। प्रेडिक्टिव टेक्स्ट।
ठीक है, इसको क्या कहते हैं? प्रिडिक्टिव टेक्स्ट। ठीक है, अच्छा अब मैं लिखता हूं आपके सामने प्रिडिक्टिव टेक्स्ट, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, प्रिडिक्टिव, ठीक है, ये सारी आपके सामने प्रिडिक्टिव टेक्स्ट के हवाले से चीजें आ गई। What is this doing? Is this not adding to the easeability and the usability of the interface that you are using? इसकी मदद से क्या हुआ? आपने तो पूरी पूरी क्वेरी लिखनी ही छोड़नी है, आप तो बस आते हैं यहाँ पे लिखते हैं ह्यूमन कंप्यूटर और आप यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और आप रिजल्ट्स में चले जाते हैं। इज दिस नॉट व्हाट इज हैपनिंग? आप कोई भी क्वेरी शुरू करते हैं, आप कहते हैं कि जी मुझे सर्च करना है कराची यूनिवर्सिटी, आप कहते हैं यार प्रोस्पेक्टस 2020, अब वो फौरन आ गया। ठीक है, दिस इज एडिंग टू द यूजेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, दिस इज एडिंग एंड दिस इज गिविंग अ न्यू डायमेंशन टू हाउ आई इंटरैक्ट विद दिस सिस्टम। ऐसा ही है ना? ठीक है, अच्छा तो ये बेसिकली जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि all of this, ये तो सिर्फ वो नहीं है अपना, क्या कहते हैं इसको, ये तो सिर्फ कोई एस्थेटिक्स नहीं है, ये तो सिर्फ बटन के कलर नहीं है, ये तो सिर्फ बटन की प्लेसमेंट नहीं है, ऑल्दो के वो सारी चीजें भी पार्ट है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन का, और बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कौन सा बटन कहाँ होना चाहिए, किस बटन का साइज कितना होना चाहिए, एंड स्पेशली द काइंड ऑफ डिवाइसेस दैट वी नाउ हैव। ठीक है, हमारे पास जो डिवाइसेस हैं इस वक्त, वो तो मोबाइल फोन, हर आदमी के पास एक डिफरेंट साइज का मोबाइल फोन है। ठीक है, एक टैबलेट है अगर किसी के पास, तो हर आदमी के पास डिफरेंट साइज का टैबलेट है। अगेन इन दैट the size of the buttons that we use, उसके लिए भी पूरे लॉज है, फिट्स लॉ है, स्टीयरिंग लॉ है, देयर आर सेवरल अदर लॉज दैट आर एट वर्क, वो हम पढ़ेंगे ऑब्वियसली, लेकिन मैं सिर्फ आपको बताना ही चाह रहा हूं कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन इज नॉट जस्ट अबाउट एस्थेटिक्स। अभी हमने ये गूगल का एक जो सर्च इंजन देखा, हमने ये देखा कि जी यहाँ पे एक सर्च इंजन के वो होते हैं और उसके बाद हमारे सामने ये कुछ प्रिडिक्टिव टेक्स्ट आ जाता है फौरन, जो भी हम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ दिस इज ब्रांचिंग फ्रॉम वेयर? हाँ, जल्दी से बताओ। Google servers. दिस इज ब्रांचिंग फ्रॉम मशीन लर्निंग, है ना? ये जो जिसको हम आज कह रहे हैं प्रिडिक्टिव टेक्स्ट, ठीक है, ऑल ऑफ दिस इज ब्रांचिंग फ्रॉम मशीन लर्निंग, which is branching from where? AI. Which is branching from artificial intelligence. ठीक है, Yeah. utilizing and using artificial intelligence through machine learning and implementing it in an interface so that the experience of user becomes better. That is what human computer interaction is also about. तो वो लोग जो सिर्फ ये समझते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ये समझते हैं कि जी ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन का मतलब यह है कि इंटरफेस अच्छा सा डिजाइन, तो भाई ये भी इंटरफेस है, इसको अच्छा सा डिजाइन करने में ना जाने लग गई लोगों की। और चले हम सिर्फ अगर गूगल पे ही बात करें, एंड दिस इज बाय द वे जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू द कोर्स, हम अभी कोई लंबी बात नहीं कर रहे। गूगल, we prefer Google because it gives us quick results. It is more efficient than any of the search engines that we know of. ऐसा ही है? ऐसा ही है। हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि हमें क्योंकि आदत है गूगल की, तो हम कहते हैं चलो ठीक है, बहुत सारे और सर्च इंजन है भाई, लेकिन बहरहाल चलो गूगल इज एन एफिशिएंट सर्च इंजन, ठीक है, and that is what it adds to the efficiency, and that is what adds to the interactivity, which is the usability of the system. यानी अगर मुझे efficient result मिल रहे हैं तो मैं ज्यादा इस्तेमाल करूंगा ना सिस्टम, मुझे जल्दी मिल रहे हैं रिजल्ट, तो जल्दी मिलने में इंटरफेस का तो हाथ नहीं है। जल्दी कोई रिजल्ट अगर मिलता है तो उसमें किस चीज का हाथ होता है? सर्वर्स का जो जल्दी रिटर्न करना। सेकंड बेटा, आई हैव टू टेक दिस कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
अब्दुल्ला क्या कर रहे हो? हाँ बेटा, एक एक बात याद रखो, जब मैं म्यूट करता हूं ना, तो मेरे स्पीकर चल रहे होते हैं। ठीक है, तो ये पहली दफा था, इसलिए मैंने कहा चलो छोड़ो, लेकिन ये कि मेरे स्पीकर चल रहे होते हैं, ये याद रखो। मेरी सिर्फ आवाज बंद होती है, कान खुले हुए थे। ठीक है, अच्छा। तो मैं ये कह रहा था कि गूगल आप इसलिए इस्तेमाल करते हैं भाई, क्योंकि वो क्विक है, क्योंकि वो एफिशिएंट है। ठीक है, और उसकी एफिशिएंसी में उसके इंटरफेस का तो रोल है, क्योंकि दैट इज आल्सो सिंपलिस्टिक, वो भी एक केस स्टडी है, लेकिन उसके बैक एंड का भी तो रोल है ना। ठीक है, क्योंकि किसी इंटरफेस को जब आप एक्सेप्ट करते हैं, यानी जब आप उसका इस्तेमाल शुरू करते हैं, तो वो सिर्फ इंटरफेस अच्छा होना काफी नहीं होता, उसका फंक्शनैलिटी भी अच्छी होनी काफी होती, जरूरी होती है।
तो फंक्शनैलिटी अच्छी होने के लिए बैकएंड प्रोग्रामिंग, बैकएंड एल्गोरिथम्स, ये सारी चीजें भी तो अच्छी होनी चाहिए। आपने बटन बहुत अच्छा बना दिया, उस बटन के दबने के 10 मिनट के बाद रिजल्ट आते हैं आपके पास, तो आप तो मतलब जो एप्लीकेशन, आप तो माउस कीबोर्ड तोड़ देंगे कि भाई ये काम ही नहीं करता, ये तो सिस्टम काम ही नहीं कर रहा। ऐसा ही है ना, ठीक है। तो एफिशिएंसी, इंटरफेस एफिशिएंसी इज नॉट जस्ट अबाउट द एस्थेटिक्स ऑफ अ सर्टेन पेज, it is about the back end handling of data, and it is handling about back end, it is about back end logic as well, ठीक है। एक बटन प्रेस होता है, किस तरह से क्वेरी जाती है डेटाबेस में, that means database design is also very important. You have to have a database design that is efficient, ठीक है, that is quick enough to get you the data that you need in the time that you need, because users, याद रखिएगा, users do not want to wait. यूजर चाहता है उसका काम फौरन हो जाए, उसको इंतजार करना ही ना पड़े तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। और एक्सपर्ट यूजर खास तौर पे, नोविस यूजर तो चलो फिर भी क्लिक करके वेट कर लेता है और उसको मजा आता है कि यार चलो ये माउस जो है ना वो आर ग्लास शेप लिया हुआ है उसने, या राउंड राउंड घूम रहा है, कुछ हो रहा है, उसे लगता है कुछ हो रहा है। उसकी भी अलग एक साइंस है, वो भी हम पढ़ेंगे कि जी वो कितने सेकेंड्स का डिले हो तो हमें स्क्रीन पे क्या देना चाहिए, ठीक है। तो दैट इज अबाउट ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, ठीक है। अच्छा, और हम ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन ये समझ रहे हैं कि जी वो हमने इंटरफेस डिजाइन कर दिए, उसका माउस क्लिक्स अच्छी जगह से हो गए, बटन अच्छी जगह लगा दिए, कलर्स अच्छे थे, प्लेसमेंट अच्छी थी, विजिबिलिटी अच्छी थी। ये जो मैं की टर्म्स इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, फॉर एग्जांपल विजिबिलिटी, ये विजिबिलिटी पूरा एक लेक्चर है, एक नहीं बल्कि पूरा कोर्स भी हो सकता है विजिबिलिटी में, सिर्फ विजिबिलिटी पे, ठीक है। विजिबिलिटी अच्छी थी, उसकी एफिशिएंसी अच्छी हो गई, उसमें रिकॉल वैल्यू ज्यादा थी, उसमें रिकॉग्निशन ज्यादा था या रिकॉल ज्यादा था, ये सारी चीजें वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट। अगर आप में से किसी को याद हो, आज से कई साल पहले अगर किसी ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इस्तेमाल किया हो, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज्ड टू हैव दिस मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस, जिसमें आप आज भी है बहुत सारी एप्लीकेशंस में, आप फाइल पे क्लिक करते थे तो फाइल नीचे ओपन होता था, पूरा मेन्यू ट्री लाइक, हायरार्की लाइक, ठीक है, और उसमें फिर मुख्तलिफ ऑप्शंस होते थे। नाउ इट इज यूज्ड बेस्ड ऑन अ रिबन बेस्ड इंटरफेस वेयर देयर आर आइकॉन्स ऑफ एवरी ऑप्शन दैट यू वांट टू यूज, ऐसा ही है ना, ठीक है। एंड दैट हैज इंक्रीज्ड द विजिबिलिटी ऑफ दिस ऑफ द आइकॉन्स और ऑफ द फंक्शनैलिटी दैट द यूजर इंटेंड्स एंड यूजर वांट्स टू यूज, एंड दैट हैज एडेड टू द ओवरऑल यूजेबिलिटी ऑफ दिस सिस्टम, right? And that is what human computer interaction talks about, that is what human computer interaction deals about, ठीक है। एक तो चले ये चीज हो गई माउस कंप्यूटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ हम जिस दौर में जा रहे हैं ना, और हम जिस दौर में हैं भी बेसिकली, ठीक है, एक तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे सामने भी आई है पिछले 6 महीने, क्या रहा, ऑनलाइन बेस्ड वर्किंग, ऑनलाइन वर्किंग, हाथ नहीं मिलाओ किसी से, किसी बाहर की चीज को टच नहीं करो, एटीएम जाओ तो जी वो टिश्यू पेपर से अपनी कीज प्रेस करो, कीपैड की, यही रहा ना। यानी वी आर मूविंग टुवर्ड्स इंटरफेसेस वेयर देयर इज मिनिमम टच, ऐसा ही है ना। यस। और अब जरा सा रिकॉल कीजिए, माइक्रोसॉफ्ट काइनेक्ट किसी ने इस्तेमाल किया है, खेला है, कोई गेम खेला है, कोई काम किया है उस पर? यस सर। 360, सोनी वाई, निंटेंडो वी, सेंसर्स होते हैं, क्या करते हैं, सेंसर्स होते हैं उसके अंदर। कोई गेम की जैसे क्रिकेट खेलने के लिए आप उसको स्विंग करेंगे तो वो बैट की तरह उसको मारेगा। ये बताओ तुम्हारी तस्वीर क्यों नहीं आ रही? सर आई डोंट हैव द कैमरा, अच्छा, कंप्यूटर पे यूज कर रहा हूँ। तो मैं भी कंप्यूटर पे यूज कर रहा हूँ, मैंने कैमरा लगाया हुआ एक 1200 वेबकैम नहीं है मेरे पास। ठीक है, चलो बहरहाल मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं, मैं तुम्हारे नाम की तख्ती देख रहा हूँ सिर्फ, और तख्तियों से बातें करना अच्छा नहीं लगता, सीधी सी बात बता रहा हूँ। या तो अपनी कोई तस्वीर लगा लो ताकि मैं तुम्हारी पहचान तो सकूं कौन हो तुम। चल ठीक है सर, मैं नेक्स्ट टाइम मेक श्योर करूंगा कि कैमरा में कर लूं अरेंज। कोई ऐसा कोई मतलब वो नहीं है, मुझे पता है कि आप लोग घरों पे हैं, जो ऑन कर सकता है कर ले, नहीं कर सकता ठीक है, कोई बात नहीं, कोशिश कर ले भाई, ठीक है। अच्छा सर क्या करते हैं, जेस्चर्स से खेलते हैं,
यस वो क्रिकेट का बैट का जेस्चर बनाते हैं, उससे खेलते हैं, आप मूव करते हैं, अगर टेनिस खेल रहे हैं तो वो मूव होता है, यानी कि यू आर यूजिंग योर क्या बॉडी लैंग्वेज जेस्चर्स जेस्चर्स इंटरैक्ट विद द सिस्टम। आज भी कितने लोगों के पास ऐसे फोन है जो कि जेस्चर बेस्ड फोन है, आप फोन उठाते हैं और खुद ब खुद ही कॉल रिसीव हो जाती है, आप फोन के ऊपर से हाथ घुमा देते हैं, खुद ब खुद ही कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है या रिजेक्ट हो जाती है, एक्सेप्ट हो जाती है, ऐसा है ना। So we have moved into an era, into a time where we want to have these kind of interfaces. अच्छा ये भी बता दूं कि ये सारी बातें आपको पता है, yet जो आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स यूज करते हैं ना, उसके इंटरफेसेस पे कोई ध्यान नहीं देते। आप समझते हैं कि बस जो इंटरफेसेस चले चले आ रहे हैं ना, क्लासिकल इंटरफेसेस, एक कंप्यूटर ऐप बना देंगे, एक मोबाइल फोन ऐप बना देंगे, बस काफी, अल्लाह ताला का शुक्र है और अल्लाह हाफिज, बस। वो भाई इंटरफेसेस पे ही सिर्फ काम जो है ना, पता नहीं कहां से कहां पहुंच गया है, पता नहीं कहां से कहां पहुंच गया है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन इज ऑल अबाउट। एंड ऑब्वियसली जब हम किसी ह्यूमन की बात करते हैं ना, तो इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ साइकोलॉजी, इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ understanding the individual, because all individuals are different, every individual will use a device differently। कितनी बड़े बड़े ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसी कंपनीज हैं जो कि फेल हो गई, जिन्होंने बड़ी जबरदस्त प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ फंक्शनैलिटी लॉन्च की थी, बट दे लैक इन टर्म्स ऑफ इंटरफेस, और वो फेल हो गई। और वो कंपनीज और वो सॉफ्टवेयर चल पड़े जिनका इंटरफेस अच्छा था, फंक्शनैलिटी उनकी बहुत बुरी थी। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को ये समझ में आई कि भाई ये प्रॉब्लम है, और उन्होंने इंटरफेस पे काम करना शुरू किया। आप याद कीजिए विंडोज 8 व्हेन इट वाज लॉन्च, याद है किसी को क्या हुआ था? क्या हुआ था? अरे बैठे बैठे, केविन साहब आए, हाँ कुछ हो गए कुछ नहीं हुआ, एक मिनट रुकना होगा, ठीक है। हुआ ये था कि उन्होंने लॉन्च किया और उसके सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर ही उन्हें क्या करना पड़ा, उन्हें विंडोज 8.1 रिलीज करनी पड़ी। व्हाई? Because they took away something that users used to love, the start menu। स्टार्ट मेन्यू उन्होंने हटा दिया था ना, क्या कर दिया था? मेट्रो यूआई, यूजर ने शोर मचा दिया। Although it was Microsoft, it was done, the step was taken after all the testing was performed। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा था, इंटरफेस एफिशिएंसी बहुत अच्छी थी, सब चीजें ठीक थी, but again users have their own likes and dislikes, majority of the users rejected it, and in a matter of 2 months they had to launch Windows 8.1 which had a start menu, मगर फिर भी वो it is considered a failed operating system। Why? Because again in a matter of a few months उन्हें फिर अगला वर्जन लॉन्च करना पड़ा विंडोज का, incorporating the mistake that they made, right? So this is what happens when the interface is ignored, when you do not take user into account, right? The talk today about user-centered design is about making user the central aspect in designing any software, in designing any application। Gestures की तो हमने बात कर ली। आज आप वेरिएबल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, यू आर यूजिंग मोर जेस्चर्स देन एवर बिफोर, एंड स्पेशली इन पोस्ट कोविड सिनेरियो, जब आपसे कहते हैं हाथ ना मिलाओ जी, उसको टच ना करो, एटीएम, आज कुछ दिनों के बाद आप ऐसे एटीएम देखेंगे जिसमें यू वुड नॉट नीड टू टच द इंटरफेस। व्हाई? बिकॉज दिस इज व्हाट पोस्ट कोविड वर्ल्ड इज ऑल अबाउट, डू नॉट टच। ऐसा ही है ना? यस सर। So this is what human computer interaction is all about. This is what this domain is all about. When we talk about human, there are various aspects, psychology, how a human understands things, how he accepts things, how he or she they deal with all the interfaces. Computer, obviously there are several devices, and interaction is how you interact with system, not specifically the aesthetics of it, but each and every aspect of that particular application, राइट? तो मेरा ख्याल है कि इंट्रोडक्शन के लिए भी काफी है।
I will upload some of the things on a Google Classroom that I'll make. और ये लेक्चर भी रिकॉर्डेड है, ये भी वहाँ पे अवेलेबल होगा, तो जो स्टूडेंट्स नहीं अटेंड कर पाए, क्योंकि अभी सिर्फ 32 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, please make sure that you tell each and every student in your class to attend the next session. If that is online, मुझे नहीं पता, अभी मैंने शेड्यूल मुझे नहीं पता उस दिन आपकी क्लास ऑन कैंपस होगी या ऑनलाइन होगी, जो भी होती है, प्लीज आस्क एवरीवन टू ईदर अटेंड, क्योंकि अटेंडेंस इस दफा ऐसा नहीं है कि आप नहीं लेंगे क्लासेस, यू विल हैव टू बी प्रेजेंट इन फिजिकल क्लासेस एज वेल एज ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, कोई इशू है आपका, वो एक अलग बात है, वो आप मुझे बताएंगे, फिर वो एक अलग कहानी है, लेकिन ये कि यू हैव टू बी प्रेजेंट इन द क्लास। ठीक है, चले, अल्लाह हाफिज। कोई क्वेश्चन है किसी का तो बता दे। हाँ बताओ। नहीं है? नो सर। अल्लाह हाफिज।